नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 26 जनवरी 2023 और आज गणतंत्र दिवस, साथ ही साथ सरस्वती पूजा भी है। तो दोनों ही त्योहारों को आप लोगों को जो है हार्दिक बधाई। साथ ही साथ ये प्रैक्टिस सेट की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इस उद्देश्य से कि आपको यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। अब तक जो है मिलता आया है, आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी देखने को मिले एग्जाम में क्वेश्चन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए जिनका अभी भी एग्जाम बाकी है। दोस्तों इतनी गला खराब रहने के बावजूद भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य जो है, जैसे एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना, अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक। चलिए शुरू कर लेते हैं। प्रश्न मैंने यहाँ रखा है, इंद्रानी रहमान का संबंध किस नृत्य से है। देखिए ये आपका एसएससी में पूछा गया, फेज 10 में पूछा गया। तो आई होप आप जो है जीडी में भी इसे पूछे जाने की आशा रख सकते हैं। तो ये आपका ओडिसी नृत्य से संबंधित है, आपका इंद्रानी रहमान। ओडिसी के जो अन्य कलाकार हैं, ये आपका संयुक्ता पनहगरी है, सोनल मानसिंह है, किरण सहगल है और रानी कर्ण है। ये सभी आपके जो है ओडिसी नृत्य के जो है प्रमुख नर्तकी हैं, ठीक है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति, झावेरी बहन का आपने नाम सुना होगा। झावेरी 3 बहनें थी, तीनों बहनी जो है मणिपुरी जो नृत्य है उससे संबंधित है। मणिपुरी नृत्य भी आपका शास्त्रीय नृत्य में आता है। इसके बाद तीजन बाई जो है ये पंडवानी से संबंधित है। पंडवानी आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो है नृत्य है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी ये दोनों जो है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य 8 है। पिछले वाली वीडियो में हमने एक एक करके बताया था, 4 साउथ के हैं और 4 इधर के आ जाइए। तो कौन कौन सा है? मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, मणिपुरी है, कथक है, ओडिसी है और सतरिया है। तो ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया असम का है जी, सतरिया बहुत पूछता है, ठीक है। जिनका अनुभव किया जा सके के लिए एक शब्द, तो इसको अनुभूत बोलते हैं। हिंदी से मैंने एक अच्छा प्रश्न लगा रख लिया, जो जन्म न लिया हो उसे अजन्मा कहते हैं, ठीक है। जो जन्म न लिया हो उसे अजन्मा कहते हैं, और जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं, और जो कभी न मरे उसे अमर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखिए सीएसओ एक इम्पोर्टेंट संस्था है इंडिया के लिए, जो राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा रखता है। आय का लेखा जोखा ये आपका कौन रखता है? सीएसओ ही रखता है। या फिर राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? सीएसओ लगाता है। तो इस संस्था की स्थापना जो है 1951 में हुआ था। अगर आपसे कोई पूछ ले कि देश के लिए राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो भाई किसी संस्था का नाम मत मार देना, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है ये देश के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में होता है। सीजीएल 22 में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका पीसी महालनोबिस। ध्यान रखेंगे, पीसी महालनोबिस जो है राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। और गठन कब होती है राष्ट्रीय आय समिति की? 1949 में। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है आपका सेकेंड पंचवर्षीय योजना। सेकेंड पंचवर्षीय योजना में आपको भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। इसमें दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई फैक्ट्रियां लगाई गई थी। सेकेंड पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 56 से लेकर 61 तक, 1956 से 1961 तक। अब आता है योजना आयोग की स्थापना। कल पूछा गया था, तो 1950 में होता है और समाप्त किया गया इसे 2015 में। योजना आयोग का जो स्थान लिया ये आपका नीति आयोग लिया है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष अभी सुमन कुमार बेरी है और सीईओ परमेश्वरम है। सब दिन बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगी। नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ थे वो सिंधु श्री खुल्लर थी, ठीक है। इसके बाद प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया, और अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो उस समय मोदी जी थे तो मोदी ही होंगे। अगर आपका योजना आयोग के पूछे कि कितना योजना बनाया, तो 12 योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 था, लेकिन बीच में जो है ब्रेक मिल गया इसे, और जो है 15 में योजना आयोग ही समाप्त हो गई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो अभी आपने ऊपर देख रहा है 1951। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। पहले जो है 3 मुख्य संस्था हुआ करता था, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का काम योजना बनाना था,
और राष्ट्रीय विकास परिषद को योजना का अंतिम रूप देना था, लागू करवाना था। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम था आय का लेखा जोखा रखना, हिसाब किताब रखना, ठीक है। इसके अलावा 53 में क्या कुछ हुआ है देख लेते हैं। आप भी ऐसे ही याद कीजिए, काफी सारा चीज आपको जो है जीके एकदम टॉप पे चला जाएगा। आप अगर मान लीजिए किसी चीज 1911 में तो 1912 में है क्या कुछ, उसी कड़ी में जोड़ते जाइए, ठीक है। सीबीआई की स्थापना 1953 में होती है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है। एसबीआई की स्थापना 1955 में होती है। पहले एसबीआई का जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुआ था, 3 बैंकों को मिला के, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई, तीनों को मिला के जो है एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बना था। और इसी 1921 का नाम बदल के 1955 में जो है एसबीआई कर दिया गया, जो वर्तमान में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे विस्तृत बैंकों में से है। अभी इसका जो है आपका दिनेश खारा जो है इसका चीफ है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एलआईसी की स्थापना 1956 में होती है। यूजीसी की स्थापना भी 1956 में होती है। इसके बाद ओएनजीसी का नाम आपने सुना होगा, इसकी भी स्थापना 1956 में ही होती है। ओएनजीसी का मुख्यालय भी आपसे पूछता है, देहरादून में है, ठीक है जी। डीआरडीओ का, एलआईसी की स्थापना मुंबई में है जी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होता है, 1 जनवरी 1958 को, ठीक है। डीआरडीओ का जो वर्तमान में चीफ है ये आपका समीर वी कामत है, कामत साहब है, रेड्डी साहब का स्थान लिए, दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। इसरो की स्थापना 1969 में है। सोमनाथ अभी जो है इनके चीफ है, वर्तमान में मुख्यालय आपका बंगलुरु में है। इससे पहले जो है इसरो के सिवन जो है चीफ थे। के सिवन के स्थान पे सोमनाथ साहब आए। के सिवान को जो है क्या कहा जाता है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है, जो अपने चैनल के लोगो हैं। इसके अलावा सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है, देखिए परमाणु क्रमांक से सब दिन एक वीडियो आ रहा है, मतलब एक प्रश्न आ रही है। तो सोना का परमाणु क्रमांक 79 होता है। आपको जो है 1 से लेकर 25 तक का परमाणु क्रमांक देख के जाना है। मैं सिर्फ जो है एक रास्ता दिखाने का भी काम कर रहा हूं मेरे भाई, कि आपको क्या पढ़ना होगा, ठीक है। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखिए मैं जो भी चीज पढ़ाता हूँ उसकी जो है शुरू से अंत तक आपको मसाला देता हूँ। अच्छा लग जाता होगा, दिल को छू जाता होगा तो लाइक जरूर करें दोस्तों। अंगूठा एक बार लाइक बटन पे दबाने में आपका तो कोई पैसा और कोई मेहनत मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है। ये बात आप भी जानते हैं कि मैं जो मेहनत करता हूँ आपके काम का है, लेकिन फिर भी आप दिल में पत्थर रख देते हैं, अरे लाइक तो नहीं करना है, तो ये बात तो फिर अलग ही हो गई। सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था कहने का मतलब है कि अयस्क के रूप में नहीं पाया जाता। अयस्क मतलब और समझते हैं। अयस्क के रूप में जैसे लोहा का कई सारे अयस्क होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, कोयला का भी कई सारे होते हैं, है ना। तो ये अयस्क के रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये आपका डायरेक्ट शुद्ध ही मिलता है प्रकृति में, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक नमनीय धातु आपका सोना ही होता है। सोना नमनीय कहने का मतलब है आप 2 ग्राम सोना खरीदते हो सोनार के दुकान पे और उसका अंगूठी बना डालते हो। अन अगर 2 ग्राम की लोहा रहे तो हवा में ही रह जाएगा, ठीक है। इसके नमनीय से यह तात्पर्य है। सोना का लैटिन नाम आपका एयू होता है, इसे औरम कहते हैं, ठीक है। चांदी सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है। प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, धातु हैं, सबसे अधिक विद्युत के सुचालक क्या है, तो चांदी है। चांदी को लैटिन में अर्जेंटम कहते हैं, एजी लिखते हैं, ठीक है। तांबा मुक्त अवस्था और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। तांबा जो है आपको अयस्क के रूप में भी मिलेगा और मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखें। आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेंडेलीव वाले आवर्त सारणी में कितने तत्व थे, तो 63 तत्व थे। आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसमें 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 उपधातु है। उपधातु कहने का मतलब जो न तो मेटल है न ही नॉन मेटल है, दोनों के बीच में है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, पोलेनियम, ये सब, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, अगर आपसे पूछे तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। पुराना वाला किस पर था, तो परमाणु भार पे था। आधुनिक वाला मोसले साहब बनाए हैं, जबकि पुराने वाले जो है आपका मेंडेलीव बाबा बनाए हैं। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अक्रिय गैस को जरूर याद रखेंगे। अक्रिय गैस से कल एक क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मुझे क्वेश्चन प्राप्त नहीं हो पाया था, बाद में पता चला। तो अक्रिय गैस जो है आपके आधुनिक आवर्त सारणी के सबसे अंतिम वर्ग यानी 18वें वर्ग में रखा गया है। ये कौन कौन से है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब जो है अक्रिय गैस के उदाहरण है। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे, पंजाब में उपचुनाव 2022 में किसकी जीत दर्ज हुई। देखिए पंजाब में जो है सिमरनजीत सिंह की जीत दर्ज हुई। अकाली दल से ये बिलोंग करते हैं। भगवंत मान जो है ये आपका आप पार्टी से जो वर्तमान में सीएम भी है, ये जो है इन्हें हरा नहीं पाया और सिमरनजीत सिंह जो है पंजाब में विजय बना है। देखिए उपचुनाव से हर दिन एक क्वेश्चन आ रहा है। आज मैंने यूपी और त्रिपुरा इन दोनों को बता दिया था, कल के दिन मैं बिहार का बता दिया था, आज मैं पंजाब को बता रहा हूं। तो ऐसे करके सिमट जाएगी, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा,
ठीक है। और आप लोग बोलते हो कि पार्टिकुलर विषय पे जो है वीडियो बना दो, मैं हमेशा तैयार रहता हूं। अगर 10 कमेंट आ गए तो मैं सोचता हूं अमल करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए आज मैंने संविधान के सभी इंपोर्टेंट 91 आर्टिकल जो इंपोर्टेंट है, 440 आर्टिकल 450 आर्टिकल में से सभी को छंटिया के जो मेरे काम के लगे, जो मैं पिछले 5 सालों में देखा किसको किसको पूछा गया, पूरा दिन रिसर्च करके विथ आपको भाग किस देश से लिया गया है, इसमें क्या होता है, सब कुछ समझाते हुए लगभग 40 मिनट की वीडियो बनाया मैंने इतना मेहनत से। लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हो तो फिर पार्टिकुलर वीडियो बनाने का क्या ही मतलब है, ठीक है। इसके अलावा जो विधानसभा चुनाव आपका 2022 में हुआ था पंजाब में, इसमें जो है आपका आम आदमी पार्टी की बहुमत भी नहीं थी, भगवंत मान मुख्यमंत्री बने, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे पंजाब की तरफ से। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन रखा हूं कि थुंडी और खिदमत, यहाँ पे थोड़ा सा ढक गया है, थुंडी और खिदमत ये दोनों जो समुद्री बीच है जिसे जो 2022 के अंदर ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया, वो किस राज्य में या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में है। देखिए ब्लू फ्लैग सबसे पहले क्या होता है इसको जान लीजिए। ब्लू फ्लैग वो होती है, एक प्रकार की सर्टिफिकेट होती है, सर्टिफिकेट होती है आपका ब्लू फ्लैग। ये किसको दिया जाता है, वैसे बीच को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, है ना, इसके बाद स्वच्छ हो, साफ हो, है ना, पर्यटन स्थल लायक हो, तो ऐसे बीच को जो है दिया जाता है ब्लू फ्लैग। अब इंडिया में टोटल 12 ब्लू फ्लैग वाले जो है आपके बीचेस हो गए हैं, जिसमें सबसे लेटेस्ट वाला आपका थुंडी और खिदमत है, जो आपका कहाँ पे है, लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप वाले जो है आपके थुंडी और खिदमत को जो है इस बार 2022 में दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले किस बीच को मिला था, तो गोल्डन बीच को जो है सबसे पहले, जो आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है, आप इस मैप में देख रहे होंगे, तो इसको सबसे पहले जो है ब्लू फ्लैग का दर्जा मतलब सर्टिफिकेट दिया गया था। वैसे बिहार में जो सीजीएल की एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया था कि शिवराजपुर जो ब्लू फ्लैग वाले स्थान है किस राज्य में है, तो गुजरात में है। तो थोड़ा इस पर भी एक नजर मार लें, है ना। एग्जामिनर जो है थोड़ा रेस्ट के बाद कुछ अलग सोचता है, ठीक है, तो एक थोड़ा मार ले इस पे जो कहाँ पे कौन सी जगह है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर रखा हूँ, किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ाया गया। देखिए क्रिटिकल संविधान संशोधन है, 104वां संविधान संशोधन है, लेकिन हम इसको अलग नाम से जानते हैं कि एंग्लो इंडियन को जो है एंग्लो इंडियन को पहले लोकसभा और विधानसभा में डिप्यूट किया जाता था। ये वाली सिस्टम को समाप्त किया गया, यानी आर्टिकल 331 और 333 को बंद कर दिया गया, ठीक है। 331 के तहत प्रेसिडेंट 2 लोकसभा में करता था डिप्यूट, और 333 के तहत राज्यपाल 1 विधानसभा में करता था डिप्यूट। तो ये दोनों आर्टिकल समाप्त हो गया, मैं उस आर्टिकल वाले वीडियो में भी समझाया हूँ। तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जो आपका अनुसूचित जाति और जनजाति है उनके आरक्षण की अवधि को लगभग 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन जो है ये जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस होता है। 2017 में 1 जुलाई को ये लागू किया गया था इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर लगाने वाला प्रथम राज्य जो है असम बना था। जीएसटी जो है मैक्सिमम 28% हो सकता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का उदाहरण है आपका क्या, जीएसटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक 86वां संविधान संशोधन, अब जो भी संविधान संशोधन आपके एग्जाम में देखे गए पिछले 5-7 सालों में, सबको मैं यहाँ पे रखा हूं जो बार बार मोस्ट टाइम रिपीट हुए। 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में शिक्षा से रिलेटेड है। यही संविधान संशोधन बताता है कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है, और 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा दिलाना पेरेंट्स का मौलिक कर्तव्य है। इसी के तहत जो है आपका आर्टिकल 21 का ए इंक्लूड किया गया था संविधान के अंदर, और इसी में जो है आपका 6 से 14 वर्षों के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा लेना अधिकार है वो डाला गया है। इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन जो है ये आपका दल बदल से संबंधित है। दल बदल जानते ही आप क्या होता है। इसके अलावा दल बदल अधिनियम से 42वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी ये शब्द जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, है ना। जो आपका शिक्षा है, शिक्षा जो विषय होती है, ये पहले जो है इसको समवर्ती सूची में लाया गया था आपका 42वां संविधान संशोधन के ही द्वारा। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था 1978 में, और 42वां संविधान संशोधन होता है जी 1976 में, ठीक है। इसके बाद जो 71वां संविधान संशोधन है, ये माफ कीजिएगा 61वां, ये आपका मतदान की उम्र पहले कभी जमाना में 21 वर्ष हुआ करता था, उसे घटा के 18 वर्ष किया गया।
मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहिए या मास्टर ग्रंथि कहिए, ये सब जो है एक ही है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये आपका मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह सबसे छोटी ग्रंथि है मानव शरीर की, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो लीवर हो जाता है, यकृत हो जाता है। यकृत को मानव शरीर में केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है। यहीं से जो है पित्त वगैरह का स्रावन होता है। यकृत जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करके रखता है, और जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो यहाँ से भरपाई के लिए ये तैयार रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है सबसे बड़ा, अगर आपसे मिश्रित ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय होता है। मिश्रित ग्रंथि क्या बला है भाई? मिश्रित ग्रंथि का मतलब है वैसा ग्रंथि, वैसा ग्लैंड जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करे, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और ये है आपका अग्नाशय। अग्नाशय से ही एक जो है इंसुलिन नामक हार्मोन निकलती है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलती है, जो आपका शर्करा यानी शर्करा को बैलेंस करता है, शुगर को बैलेंस करता है शरीर में। इसके कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह मतलब चिनिया बीमारी, जिसमें घाव वगैरह हो जाता है तो ठीक नहीं होगा और आदमी की अंततः जान ले लेता है, ठीक है। तो इंसुलिन की खोजकर्ता जो है बैटिंग एवं बेस्टा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, बैटिंग बेस्टा। तो जिस आदमी को मधुमेह की रोग होता है उसे जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है समय समय पे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो आपका अबटू ग्रंथि हो जाएगा। आप थायरॉक्सिन नाम का जो है हार्मोन का नाम सुने होंगे, तो ये अबटू ग्रंथि का काम है। इसको जो है सही से काम नहीं करने के कारण थायराइड नाम का बीमारी हो जाता है। आपने आयोडीन वाला नमक खाया होगा, सब खाते हैं ना आयोडीन युक्त नमक। क्या आपके नमक में आयोडीन है? यस, इसलिए आयोडीन चाहिए अबटू ग्रंथि को सही से काम करने के लिए, नहीं तो घेंगा या गलगंड नामक बीमारी हो जाता है, जिसमें ग्वाइटर भी कहते हैं। इसे गला के आगे में एक गोली जैसे लटक जाता है, ठीक है। इसके अलावा अग्नाशय से इंसुलिन तो बता दिया था। इसके अलावा जी निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित है? देखिए कल के एग्जाम में आपको छत्तीसगढ़ राज्य से पूछा गया था, मैं आशा करता हूं कि उसके बगल में है आपका झारखंड, तो झारखंड से पूछा जाएगा सवाल। देखिए झारखंड राज्य का जो नृत्य है ये आपका जट जटिन है। जट जटिन जो है झारखंड के साथ साथ बिहार का भी है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका कर्मा है, कर्मा जो है झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी होती है। सोहराई जो है ये आपका झारखंड का है। छऊ जो है झारखंड का है, तो छऊ जो है झारखंड के साथ साथ ओडिशा में भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि एक नृत्य एक ही जगह होगा मेरे दोस्त, तो इसीलिए जो है नॉलेज को विस्तारित पढ़िए, बढ़िया से जो है आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एक नृत्य एक ही जगह होगा। जैसे मैंने कल बताया था, कल या परसों बताया था भाई, कि जो आपका अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ मैं आपसे पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था मैं, ठीक है, ध्यान आएगा तो बता दूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछा था और उसका जो है बहुत सारा जवाब है, ठीक है। तो झारखंड का नृत्य आपने देख लिया। सोहराई से याद है, एक सोहराई खोबर पेंटिंग होती है आपका झारखंड के अंदर, इसे जीआई टैग भी मिला है, ध्यान रखेंगे। जैसे कल के दिन में मिथिला पेंटिंग पूछा गया था जो मधुबनी बिहार से है, तो सोहराई खोबर झारखंड की पेंटिंग है। भित्ति चित्र जो है आपका उड़ीसा का पेंटिंग है, भित्ति चित्र। और इसके बाद बर्ली पेंटिंग जो है, बर्ली महाराष्ट्र में एक जगह है, बर्ली पेंटिंग वहां का है। साथ ही साथ रंगोली पेंटिंग भी आपका महाराष्ट्र का भी है, लेकिन रंगोली जमीन पे होती है, बर्ली पेंटिंग वगैरह दीवार पे होती है, भित्ति चित्र दीवार पे होती है, सोहराई खोबर दीवार वगैरह कपड़ा वगैरह पे होती है। जो आपका मिथिला पेंटिंग है वो भी दीवार वगैरह पे होती है, ठीक है। झारखंड में आदिवासी समुदाय द्वारा किया गया सबसे बड़ा जो आपका फेस्टिवल है ये सरहुल है। झारखंड की वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन है, ये शिबू सोरेन के फैमिली से है। श्री रमेश बैस जो है, श्रीमती नहीं जी, वो तो बैस जी है पुलिंग, रमेश बैस जो है आपका वर्तमान में वहां के राज्यपाल है। झामुमो की सरकार है जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ये क्वेश्चन याद दिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि जो 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन मनाया गया, ये कैमा मनाया गया। तो क्रम आप याद कर सकते हैं, 14 में पहला, 15 में दूसरा, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किस संस्था के द्वारा 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो ये आपका मनरेगा है। मनरेगा का जो प्रस्ताव 2005 में पारित करके खोला गया था, क्रियान्वयन जो करता है, माफ कीजिएगा दोस्तों मेरा गला बहुत खराब है, क्रियान्वयन जो करता है मनरेगा को, जो संचालन ऑपरेट करता है, ये जो है पंचायत के द्वारा होता है। इसके अलावा एक मुहावरा मैं रखा हूं यहाँ पे कि दांत से हाथ काटना, मुहावरा का सही अर्थ क्या है?
तो पाश्चाताप करना पछताना, है ना। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? जोहान ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने जो आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था। इसके बाद ग्रेगरी मेंडल किस देश के निवासी है? ये क्वेश्चन आपके एमटीएस में पूछा गया है, तो ये ऑस्ट्रिया के निवासी है। एमटीएस 2022 में भैया एक भी चीज कुछ भी हवा में नहीं है, आप देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। और मैं एमटीएस का जो है प्रीवियस ईयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराने वाला हूं, जीके जीएस का। तो अगर जिसको एमटीएस की तैयारी करनी है वो अच्छे से जुड़े रहे, है ना। भारत का प्रथम फायर पार्क कहाँ खोला गया है? तो ओडिशा में खोला गया है। फायर पार्क मतलब फायर प्रशिक्षण दिया जाएगा वहां पे, आग से बचाव वगैरह का। तो ये उड़ीसा में है, 2021 के अंदर खोला गया था, ठीक है। इसके बाद यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए सीबीएसई का पूछ दिया है, जो पढ़ाई लिखाई से संस्था है। तो अब जो हमारा टारगेट है ये यूजीसी है, क्योंकि यूजीसी भी पढ़ाई लिखाई वाली संस्था है। क्यों? क्योंकि भाई ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, तो ये बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई की संस्था है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1956 में होती है, ठीक है। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष एम जगदीश कुमार है, ध्यान रखें। दोस्तों ये था आज का हमारे तरफ से कुछ सुझाए गए प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। और दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आपको जो अनुच्छेद वाला वीडियो है उसे लाइक करें, दूसरे तक पहुंचाएं, खुद देखें। एक 40 मिनट देने के बाद यकीन मानिए आपको जो है, जो 4 सालों से प्रॉब्लम हो रही थी अनुच्छेद वगैरह का, आपको सारा खत्म हो जाएगा। एक बार यकीन तो कर लो। चलिए ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।